हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आदि सर की मैथ्स में। आज हम पढ़ेंगे फ्रैक्शन के बारे में। फ्रैक्शन को किस तरीके से ऐड किया जाता है, फ्रैक्शन को किस तरीके से सब्ट्रैक्ट किया जाता है। आज हम सीखेंगे फ्रैक्शन को ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना। ये बहुत काम की चीज़ है, क्योंकि हम क्या होता है, हमें पता नहीं होता कब एलसीएम लेते हैं, कब क्या करते हैं। किस तरीके से क्वेश्चंस को मैं बताता हूँ, ध्यान से देखना। सबसे पहले हम सीखते हैं फ्रैक्शन के एडिशन के बारे में। फ्रैक्शन के एडिशन के बारे में सीखने से पहले हम जानेंगे फ्रैक्शन क्या होती है। ऐसे कोई भी दो नेचुरल नंबर जिनको a अपॉन बी की फॉर्म में लिख सकते हैं, ऐसे कोई भी दो नेचुरल नंबर जिनको a अपॉन बी की फॉर्म में लिख सकते हैं, वो क्या कहलाती है? फ्रैक्शन कहलाती है। जहाँ पर ये जो डिवाइड लाइन होती है, ये होती है डिवाइड लाइन। डिवाइड लाइन के ऊपर वाली टर्म कहलाती है न्यूमरेटर। क्या कहलाती है? न्यूमरेटर। डिवाइड लाइन ये होती है आपकी डिवाइड लाइन। डिवाइड लाइन के ऊपर वाली टर्म कहलाती है न्यूमरेटर, और डिवाइड लाइन के नीचे वाली टर्म आपकी कहलाती है डिनोमिनेटर। क्या कहलाती है? डिनोमिनेटर। ऊपर वाली टर्म न्यूमरेटर और नीचे वाली टर्म डिनोमिनेटर कहलाती है। अब हम सीखते हैं फ्रैक्शन को किस तरीके से प्लस किया जाता है और माइनस किया जाता है। देखो, जैसे आपको दो फ्रैक्शन दी हुई है, 3/4 और 7/4। दोनों को क्या करना है? प्लस करना है। तो किस तरीके से करेंगे, ध्यान से देखो। जब भी आपके सामने ऐसी कंडीशन आती है कि आपको जो डिनोमिनेटर दिए हुए होते हैं वो सेम होते हैं। कैसे होते हैं? सेम। यहाँ भी डिनोमिनेटर 4 है और इस फ्रैक्शन में भी डिनोमिनेटर 4 है। अगर आपको कभी भी ऐसी सिचुएशन दिखती है कि डिनोमिनेटर सेम होते हैं, तो एलसीएम हमेशा क्या आता है? सेम डिनोमिनेटर वाला आता है। मतलब 4 और 4 सेम है, तो 4 का जो एलसीएम होगा वो क्या होगा? 4 होगा। अब मन में एक क्वेश्चन आएगा, सर एलसीएम कब निकालते हैं? जब भी दो फ्रैक्शन को प्लस करना हो या माइनस करना हो। दो फ्रैक्शन दी हुई है, इनको प्लस करना हो या माइनस करना हो, तब हमेशा हम क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे। तो 4 और 4 का एलसीएम क्या होता है? 4। जब भी डिनोमिनेटर सेम होता है तो आप ऊपर वाली टर्म को वैसी की वैसी लिख दो। क्या लिखा हुआ है? 3 तो लिख दो 3। क्या लिखा हुआ है? प्लस तो लिख दो प्लस। क्या लिखा हुआ है? 7 तो लिख दो 7। क्या किया मैंने? 4 तो एलसीएम ले लिया क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, और ऊपर वाली टर्म को 3 की जगह 3, प्लस की जगह प्लस, 7 की जगह 7, ये मैंने लिख दिया। अब क्या करेंगे? 3 + 7 कितने होते हैं? 10 होते हैं। तो ये लिख दिया मैंने 10 अपॉन, नीचे क्या था? 4, तो वैसा का वैसा लिख दो। 3 + 7 10 और अपॉन में 4। अब देखो ये कैंसिल हो रहा है क्या? कैंसिल हो रहा है क्या? 4 और 10 किसकी टेबल में आते हैं? 2 की टेबल में आते हैं। तो 2 से कैंसिल होगा। 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10। तो आपके पास ऊपर क्या आया? 5 और नीचे क्या आया? 2। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा। दो फ्रैक्शन 3/4 और 7/4 को प्लस करने पर आपके पास आंसर आया 5/2। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 4/9 - 1/9। मतलब दो आपको फ्रैक्शन दी हुई है और इन दोनों फ्रैक्शन को क्या करना है? माइनस करना है। तो किस तरीके से करेंगे? देखो, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आपके पास डिनोमिनेटर सेम आता है तो एलसीएम वही होता है। तो 9 और 9 का एलसीएम क्या होगा? 9 होगा। ठीक है। जब भी डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम ऊपर वाली टर्म को वैसा का वैसा लिख देते हैं। 4 की जगह 4, माइनस की जगह माइनस, 1 की जगह 1। अब ध्यान से देखो, 4 में से 1 गए तो कितने बचे? 3 बचे। तो ये लिख दिया मैंने 3 अपॉन की जगह नीचे क्या था? 9, तो ये लिख दिया मैंने 9। अब 3 और 9 किसकी टेबल में आते हैं? 3 की टेबल में आते हैं। तो 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। तो आपके पास क्या बचा? अब ऊपर 1 और नीचे 3। तो इन दोनों फ्रैक्शन को आपस में माइनस करने से हमारे पास आंसर क्या आया? 1/3। अब जैसे आपको दो फ्रैक्शन दी हुई है 11/9 - 4/27। क्या डिफरेंट है इसके पहले वाले क्वेश्चन में और इसमें? हमने अभी तक जो दो क्वेश्चन किए उन दोनों क्वेश्चन में डिनोमिनेटर क्या था? सेम था। एक में तो 4 था और एक में क्या था? 9 था। लेकिन जब हम यहाँ डिनोमिनेटर देखते हैं तो हमें एक डिनोमिनेटर 9 दिखाई दे रहा है और दूसरा डिनोमिनेटर 27। मतलब जब डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं तब क्या करना है? ध्यान से देखो। अब आपको दिया हुआ है 11/9 और -4/27। तो डिनोमिनेटर को ध्यान से देखो। अगर दो डिनोमिनेटर आपको इस तरीके से दिए हुए हैं कि छोटे नंबर की टेबल में बड़ा नंबर मिल जाता है, जैसे इन दोनों में छोटा नंबर कौन है? 9 है। 9 की टेबल में क्या 27 आता है क्या? 9 3 का कितने होते हैं? 27। इसका मतलब 27 9 की टेबल में आता है। अगर आपको ऐसा नंबर दिखाई देता है कि छोटे नंबर की टेबल में बड़ा नंबर आए,
तो हमेशा बड़ा नंबर ही एलसीएम होगा। तो आपको अलग से एलसीएम निकालने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। बेवकूफ़ों की तरह अलग से एलसीएम मत निकालने बैठ जाना कि 9 लिखा 27 लिखा हम एलसीएम निकाल रहे हैं, नहीं निकालना। अगर छोटे नंबर की टेबल में बड़ा नंबर आता है तो सीधी सी बात है बड़ा नंबर ही क्या होगा, एलसीएम होगा। तो आपने क्या करा, ये 27 लिख लिया, ठीक है। अब 9 की टेबल बोलो कि 27 आए, तो 9 की टेबल बोलते हैं तो 9 3 जा होता है 27। तो कितने टाइम कैंसिल हुआ ये, 3 टाइम। 3 टाइम में आया 27, तो आप लिख दो 3, फिर लिखो मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करना है किससे, हम इस पे चल रहे हैं अभी, तो इसका न्यूमरेटर क्या है, 11 है। तो 11 से आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। तो ये 11 से आप क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई। यहाँ माइनस का साइन दिया हुआ है तो हमने माइनस का लगा दिया, अगर यहाँ प्लस का साइन दिया हुआ होता तो हम प्लस का लगाते। अब 27 की टेबल में 27 कितने टाइम आता है, 1 टाइम आता है। 27 1 जा 27, तो 1 टाइम कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ लिख दो 1। अब ये 1 मल्टीप्लाई होगा किससे, 4 से। क्यों होगा, क्योंकि 9 3 या 27 हुए थे, 3 मल्टीप्लाई हुआ था इस न्यूमरेटर से, इसका न्यूमरेटर है 4, तो 1 किससे मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा। अब आगे बढ़ते हैं, देखो 3 इंटू 11 कितना होता है, 33, क्योंकि 11 3 या 33, माइनस की जगह माइनस, 1 4 जा क्या होते हैं 4, अपोन में क्या आएगा 27, क्योंकि ये हमारे पास चल रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, देखो 33 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना आता है, 33 में से 4 माइनस करते हैं तो आंसर आता है 29, और अपोन में क्या था 27। 29 और 27 किसी से कैंसिल होते हैं क्या, मतलब किसी के टेबल में आते हैं क्या, ऐसी कोई भी टेबल नहीं है जिसमें 29 और 27 साथ में आते हो। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 27/14 प्लस 23/28। दो फ्रैक्शन आपको दी हुई है और दोनों फ्रैक्शन को क्या करना है, प्लस करना है। ध्यान से देखना, 14 और 28, तो एलसीएम क्या आएगा, 14 की टेबल में 28 आता है, बिल्कुल आता है, 14 2 जा 28, तो एलसीएम आएगा 28। 14 2 जा 28, तो यहाँ लिखेंगे 2 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर को, तो न्यूमरेटर कितना है 27, प्लस की जगह प्लस, 28 1 जा 28, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर कितना है 23। 27 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपके पास 54, और 23 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 23, और ये 28। अब इनको प्लस करो, 54 और 23 को प्लस करा तो आपके पास आएगा 77। देखो 4 और 3 7 और 5 और 2 7, तो 77/28 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये किसी भी टेबल में नहीं आते 77 और 28, इसलिए क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 30/7 प्लस 14/9। इस सवाल में क्या डिफरेंट है, अभी तक हम जो सवाल कर रहे थे हमने दो तरह के सवाल सीखे। पहले तो वो जिसमें डिनोमिनेटर सेम था, दूसरे वो छोटे नंबर की टेबल में बड़ा नंबर आता था। अब यहाँ जो आपको डिनोमिनेटर दिया हुआ है वो है 7 और 9, तो छोटे नंबर की टेबल में बड़ा नंबर नहीं आ रहा, तब क्या करते हैं, ध्यान से देखो, ये है 7 और ये है 9। मैंने आपको एलसीएम निकालना सिखाया हुआ है, लेकिन आप क्या करो, ध्यान से देखो, ये एलसीएम लेंगे, ये 7 है और 9 है, तो यहाँ लिख लो आप 7 × 9। क्या बोला मैंने, 7 और 9 दोनों का मल्टीप्लाई, क्योंकि 7 और 9 क्या है, अलग अलग टर्म है, दोनों किसी की भी टेबल में नहीं आते, किसी से कैंसिल भी नहीं होते। ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिससे 7 और 9 कैंसिल होते हैं। तो 7 और 9 अगर किसी से कैंसिल नहीं होते, ऐसे दो नंबर आपको मिलते हैं डिनोमिनेटर में, तो वो जो दोनों नंबर होंगे उन्हीं का मल्टीप्लिकेशन आपका क्या होगा, आंसर होगा, मतलब एलसीएम होगा। तो 7 × 9 लिख दो। अब ध्यान से देखो, 7 है और 7 × 9 है, 7 मिल गया, क्या बचा 9, 7 मिल गया ना आपको, क्या बचा 9, तो इस 9 को लिख दो यहाँ पे, और इस 9 को कर दो मल्टीप्लाई किससे, न्यूमरेटर से, 13, प्लस की जगह प्लस 9 और इधर 9, तो 9 मिल गया, क्या बचा 7 बचा, तो ये 7 मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे, 14 से। क्या किया मैंने, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन यहाँ लिख दिया, 7 मिल गया, 9 बचा, तो 9 को 13 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस की जगह प्लस, 9 मिल गया मुझे, क्या बचा 7 बचा, 7 को 14 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो 13 9 जा कितना होता है 117, ये लो, प्लस 14 7 जा कितने होते हैं 98, ये लो, अपॉन 7 9 जा कितने होते हैं 63, यही होते हैं। अब इसको सोल्व करो, 170 में 98 ऐड करो, तो 117 में 100 ऐड करो तो कितना हुआ 217,
ये कितना है 98, 2 कम है, तो 217 में से क्या करोगे 2 माइनस कर लो, तो कितना बचा आपके पास 215 और ये नीचे 63। ये आपके पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 7/4 + 3/13। किस तरीके से करेंगे ध्यान से देखो। 4 और 13 किसी से कैंसिल हो रहे हैं क्या, किसी के टेबल में आ रहे हैं क्या, नहीं आ रहे। इसका मतलब 4 और 13 क्या है, अलग अलग नंबर है जो किसी की भी टेबल में नहीं आ रहे। तो 4 और 13 का हम क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन। 4 मिल गया, क्या बचा 13, 13 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, प्लस 13 मिल गया, क्या बचा 4, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। 13 से 1 जा कितने होते हैं 91, 4 3 जा कितने होते हैं 12, अपॉन 13 4 जा कितने होते हैं 13 4 जा होते हैं 52। अब क्या करोगे, ऐड कर लो। 91 में 12 ऐड करने हैं, तो 2 और 1 और 2 कितने हो गए 3, और 9 और 1 कितने हो गए 10, 103/52। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। आई होप मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन बताए आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। इसके बाद कल का सेशन भी है फ्रैक्शन के ऊपर। कल भी मैं आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन सिखाऊंगा। उसमें मैं आपको बताऊंगा मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसी होती है, मिक्स्ड फ्रैक्शन से प्रॉपर फ्रैक्शन में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद आपके पास क्लासेस आएगी इसको मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड की भी। तो आप कल की वीडियो देखना ना भूलें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज़।